बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, संगम साहित्य के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो संगम साहित्य जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पता है, संगम युगीन साहित्य तो संगम काल में तमिल कवियों द्वारा रचित साहित्य संगम साहित्य कहते हैं। यानी संगम साहित्य किसे कहते हैं? तमिल कवियों द्वारा रचित साहित्य को, यानी तमिल कवियों ने जो साहित्य लिखा, तीनों संगमों में 3 संगम हुए, 3 संगम में तमिल कवियों ने जो साहित्य लिखा उसको संगम साहित्य कहते हैं। तो यह कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, ये अपने देखते हैं। पहली संगम, इस युग में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें परिपदल, मुदुनरे, मुदुकुल की आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। तो यानी प्रथम संगम के समय तमिल कवियों ने इन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अब आती है द्वितीय संगम। द्वितीय संगम की स्थापना कपाटपुर में हुई। इस युग में भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें तोलकाप्पियम, कली आदि उल्लेखनीय है। यानी तोलकाप्पियम एक महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ है जो सेकंड संगम के समय लिखा गया। इसके बाद में आती है तृतीय संगम। इसकी स्थापना यानी आपसे ये पूछते हैं तीसरी संगम कहाँ हुई? तीसरी संगम की स्थापना मदुरई में हुई। कहाँ हुई? मदुरई में। इस युग के 3 संग्रह उपलब्ध हैं। इस युग के 3 संग्रह उपलब्ध हैं। पहला पतुत धातु एथु थोकई। तीसरा पदिने ककीनकु। इस युग में 3 बड़े महाकाव्य की रचना की गई, जिसमें शिल्पाधिकारम प्रमुख है। यानी इस युग में 3 तमिल जो महाकाव्य थे, उनकी रचना 3 बड़े महाकाव्य की रचना की गई, जिसमें प्रमुख था शिल्पाधिकारम। इस प्रकार तमिल कवियों ने जो साहित्य लिखा उसको संगम साहित्य कहते हैं।